हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका बीएमएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर उमेश मौर्य आज आप लोगों के बीच ईसीजी का लेक्चर लेके आया हूं। ईसीजी के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल ईसीजी। हम लोग क्लिनिक पे जो ईसीजी देखते हैं, क्लिनिकल ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। कोई पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब सीने में दर्द हो रहा है, हम लोग ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में देखते हैं क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसी हिसाब से हम उसका मेडिसिन या ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल ईसीजी में देखेंगे सबसे पहले रेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट, फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे एक्टोपिक, ठीक। फिर हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हम लोग देखेंगे 3 नंबर पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर 4 पे देखेंगे हम लोग एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट। फिर हम लोग 5वें नंबर पे देखेंगे टी वेव, ठीक। हम लोग सबसे पहले ईसीजी खोलेंगे, ईसीजी का ग्राफ खोलेंगे। ग्राफ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेट। रेट सही है तो आगे बढ़ेंगे एक्ट्रोपिक की तरफ। एक्ट्रोपिक देखेंगे, एक्ट्रोपिक सही है फिर देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। देन हम लोग देखेंगे एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट को देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे टी वेव। आइए शुरू करते हैं हम लोग रेट से। सबसे पहले देखें रेट। रेट कैसे देखते हैं, ठीक। तो हम लोग ईसीजी के लेक्चर में आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे रेट। रेट शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे ईसीजी के वेव्स। ईसीजी के वेव्स कैसे होते हैं, ठीक। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं ईसीजी के वेव्स से, ये हुआ हमारा ईसीजी का वेव्स, ठीक। ये होता है पी वेव, ये होता है क्यू वेव, ये होता है आर, ये होता है एस टी, ये होता है टी वेव, ठीक। हम लोग देखेंगे पी क्यू आर एस टी। अब जो पी वेव होता है वो बना होता है आर्टरिया के डीपोलराइजेशन से। किससे बना होता है? जो ईसीजी के वेव्स होते हैं, वेव्स में जो पी वेव्स होता है वो बना होता है आर्टरिया के डीपोलराइजेशन से। फिर देखते हैं हम लोग जो क्यूआरएस होता है वो बना होता है, ये हमारा बना होता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन। किससे बना होता है? जो हमारा क्यूआरएस सेगमेंट होता है ये बना होता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से। बचा हमारा टी वेव। टी वेव बना होता है हमारा आर्टिया के रीपोलराइजेशन। किससे बना होता है? आर्टिया के रीपोलराइजेशन से। हम लोग देखें वेव्स। रेट को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देखें वेव्स का। वेव्स जो पी बी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, हम लोग देखें आर्टिया के डीपोलराइजेशन से पी बनता है, क्यूआरएस बनता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से, टी बनता है हमारा आर्टिया के रीपोलराइजेशन से, ठीक। अब हम लोग देखते हैं रेट, ठीक। रेट में हम लोग देखते हैं कि ईसीजी का जो वेव्स है उसका रेट क्या है, उसका रिदम क्या है, ठीक। उसमें हम देखते हैं जैसे ये हुआ ईसीजी का वेव्स, ये हुआ हमारा ईसीजी का वेव्स। वेव्स में रेट देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है उसके बीच की दूरी देखते हैं हम लोग, ठीक। हम लोग देखते हैं रेट में दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो दूरियां होती हैं, दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो दूरियां होती हैं उसी को रेट कहते हैं। दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच की दूरी, जो इस ईसीजी के ग्राफ देखे होंगे आप लोग। ईसीजी के ग्राफ में एक बड़ा बॉक्स होता है, नंबर ऑफ बिग बॉक्स। बिग बॉक्स में होते हैं स्मॉल बॉक्स, इसमें एक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक। अब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ये जो बिग बॉक्स होता है, यदि 5 से कम और 3 से ज़्यादा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में यदि नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स 5 बॉक्स से कम, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 5 से कम है तो हमारा ईसीजी सही है। यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 5 से बढ़कर 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तब कुछ ना कुछ ईसीजी में एबनॉर्मेलिटीज़ है। इधर यदि 3 से कम हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो ईसीजी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। हम देखेंगे जैसे यहाँ से शुरू हुआ हमारा वेव्स, 1
बढ़ा, 5 क्रॉस कर गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यदि 5 बॉक्स को क्रॉस कर जा रहा है तो समझिए ईसीजी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज है। अब हम लोग देखते हैं रेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज। अच्छा, रेट में एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि इसका जो रेट होता है, हार्ट का जो नॉर्मल रेंज होता है 72, अधिकतर मानते हैं 72, लेकिन नहीं, हम लोग इसके 60 से लेके 100 तक एक मानक लेके चलेंगे। जो रेट होता है ईसीजी का, हम लोग 60 से 100 तक चलेंगे। अगर 5 से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग मानेंगे 100 से ज़्यादा है, 3 से कम हो रहा है तो हम लोग मानेंगे 60 से कम है। ठीक, हम लोग देखें रेट। अब हम लोग देखेंगे एक्ट्रॉफिक। एक्ट्रॉफिक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? एक्ट्रॉपिक चेंजेस में देखने को हम लोग को मिलता है, जैसे कभी पल्स को, जब पेशेंट आया, पल्स को हम लोग टच करते हैं, पल्स को टच करने के बाद जो एबनॉर्मेलिटीज़ दिखती है, जैसे पल्स को हम लोग टच किए, अब उसके वेव या तो स्लो जाएंगे या तो फास्ट जाएंगे या तो रुक रुक के जाएंगे। जैसे ये वेव्स हुआ, ठीक, ये वेव्स हैं, ये वेव्स एक नॉर्मल वेव मानी जाती है। अब इसी में ये P हो गया, Q, R, अब यस ना बन के फिर से R बन जाए, ये हो गया एबनॉर्मेलिटीज़ आएगी, उसको एक टॉपिक कहते हैं। फिर से अगर P वेव नहीं बना, फिर से Q, R, S, T बन गया, ये हो गया एक ट्रॉपिक एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक, ये हो गया एक ट्रॉपिक। ईसीजी में हम लोग आज इंट्रो देख रहे हैं, इंट्रो में रेट देख लिए, एक टॉपिक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक, हम लोग देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो वेव्स होती हैं, ईसीजी के जो वेव्स होते हैं, जैसे ये ईसीजी के वेव्स हुए, ठीक, ये ईसीजी के वेव्स हुए। ईसीजी के वेव्स में जो क्यूआरएस, ये एस होता है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में यदि क्यूआरएस का रेट 120 मतलब 120 मिलीसेकेंड से ज़्यादा आ रहा है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी एबनॉर्मेलिटीज़ है। यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्यूआरएस 120 से ज़्यादा आ रहा है, अब कैसे हम पहचानेंगे 120 से ज़्यादा है? हमको ईसीजी का ग्राफ लेंगे, डेली एक ग्राफ देखना है, नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ देखना है, आप गूगल से देख सकते हैं। जब आप 3-4 ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक मानक के अनुसार आप देखिएगा कि 120 मिलीसेकेंड से कम है तो क्लियर है, अगर 120 मिलीसेकेंड से ज़्यादा है तो एबनॉर्मेलिटीज़ है। एबनॉर्मेलिटीज़ में देखेंगे हम लोग, जैसे ये वेव्स है, देखिए ये 120 से ज़्यादा है, ठीक, अब ये जो है 120 से कम है। देखने में ही लग जा रहा है कि वेव्स जो है 120 से कम है, ये देखने में लग जा रहा है कि 120 से मोर देन 120 से ज़्यादा है। हम लोग देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक और देख लेते हैं, देखिए ठीक, ये हमारा 120 से कम है, ये हमारा 120 से ज़्यादा है। हम लोग देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो देखेंगे एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट देखते हैं हम लोग। एसटी सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा हार्ट बीट किया, ये हमारा हार्ट बीट किया, ठीक, फिर से हमारा हार्ट बीट किया। अब हार्ट बीट के जो ये बीच की जो लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं बेस लाइन। दो बीट के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन हम आपको बता देते हैं क्या होता है। बेस लाइन ये होता है, जब हम लोग ईसीजी का ग्राफ देखेंगे तो ईसीजी के ग्राफ में एक नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स होता है, कई बॉक्स होते हैं, इस बॉक्स के अंदर एक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये जो ईसीजी के ग्राफ में हमारा बॉक्स होता है, बॉक्स की जो मोटी लाइन होती है, ये हमारा हो गया ईसीजी का ग्राफ। मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक, ये हो गया हमारा ग्राफ। इसमें जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स का जो मोटी लाइन होती है, ये लाइन इसी तरह यहाँ भी आएगा, इसी तरह यहाँ भी आएगा, कई लाइनें होती हैं, इसे हम कहते हैं बेस लाइन। जब ईसीजी का हमारा बीट शुरू होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स
जहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ से ST शुरू होता है, वहीं पास में ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं J पॉइंट। क्या कहते हैं? J पॉइंट। ठीक। हाँ, अब जब हमारी वेव शुरू हुई, P बना, Q बना, R S, ये QRS जब आता है, ये जब J पॉइंट हमारा कॉनकेव बनने लगे, जैसे ऐसे सीधा ना जाकर थोड़ा से उड़ जाए कॉनकेव, तब हमारे ECG में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। हम लोग देखते हैं J पॉइंट सीधा ना जाकर, बेस लाइन पे ना जाकर कॉनकेव बनाने लगे या कॉन्वेक्स बनाने लगे, तब ECG के बीट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो हम लोग इंट्रो देख रहे हैं ECG का। फिर हम लोग देखते हैं, ठीक, ST देख चुके, अब हम लोग देखें T पॉइंट, T वेव। हम लोग रेट देखे, एक्टोपिक देखे, QRS देख लिए, हम लोग देखे ST सेगमेंट। अब हम लोग देखेंगे T वेव क्या होता है। आज हम लोग इंट्रो खत्म करेंगे, अगली लेक्चर में हम लोग ECG को और अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से डिजीज़ को आप इसमें डायग्नोज कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं टी वेव। ठीक, बहुत ही ईजी है। टी वेव, ये हमारा वेव चला P Q R S T, ये हुआ हमारा टी वेव। ठीक, नॉर्मल टी वेव हमारा होता है कॉनकेव टाइप। देखिए ये कॉनकेव है। जब हमारा टी वेव कॉनकेव ना होकर नुकीला आने लगे ऐसे, ठीक, ये QRS की तरह बनने लगे, नुकीला, उंगली रखो तो चुभ जाए, तब समझ लो ECG में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ठीक, जब हमारा टी वेव कॉनकेव ना बनकर बिल्कुल सीधा बनाए या ऐसे बनाए या मोटी लाइन बनाए, तब ECG में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ECG का इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिए हैं, आगे हम लोग और भी डीप में पढ़ेंगे ECG को। ECG में पढ़ेंगे हम लोग ECG की बीट्स को देख के क्या हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।